एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से हर साल लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा छात्र अपने भविष्य को बनाते हैं। आज ऐसा क्या हुआ जो 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर या अन्य जगहों पे छात्र और शिक्षकों ने एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी के निर्देशित पुलिसों ने शिक्षक और छात्रों पे लाठियां चलाईं। साथियों, बताना चाहता हूं कि सन 2024 की रिजल्ट में धांधली से यह विवाद बढ़ा हुआ है। अचानक उच्च कटाफ जाना, कुछ खास परीक्षा केंद्रों से ही बच्चों का सिलेक्शन होना, रोल नंबर का आवंटन कुछ ऐसा होना जिससे भारत के सभी छात्रों में एक शक उत्पन्न हुआ कि एसएससी बोर्ड छात्रों के भविष्य के साथ व्यापार कर रही है। यह साफ साफ प्रदर्शित करता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। बच्चों ने इसे धांधली माना और आवाज़ उठाना शुरू किया। सन 2025 में हालात और बिगड़ी। एसएससी के 13 परीक्षा केंद्र का बार बार रद्द होना, एसएससी के पोस्ट की परीक्षा का बार बार रद्द होना, तकनीकी खामियां और परीक्षा केंद्रों पर बच्चों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को जन्म दिया। आज 31 मई 2025 को हजारों शिक्षक और छात्रों ने दिल्ली चलो के नारे पे दिल्ली के जंतर मंतर या और अन्य जगहों पे इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की। लेकिन न्याय की मांग के बीच इन्हें लाठियां और इनके गुरुओं को भी पिटाई किया गया। इनका मांग क्या है साथियों, मैं वो बताना चाहता हूँ। पहला, डेलीक्यूटी कंपनी पर प्रतिबंध। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसएससी बोर्ड ने परीक्षा कराने और सिलेक्शन करने तक की सारी प्रक्रिया को डेलीक्यूट कंपनी को बेच दिया है। छात्रों ने जैसे आईएएस का परीक्षा होता है वैसे परीक्षा कराने की मांग की। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। ऐसा ना हो कि परीक्षा इस साल हुआ है और उसका रिजल्ट 2 साल बाद आ रहा है। तीसरा,
पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो। चौथा, परीक्षा का स्तर उचित हो, नियुक्ति में तेजी हो, वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी करना होगा, परीक्षा केंद्रों की सुगमता हो, जैसे जो भी छात्र जहाँ से हैं उन्हें दूर के सेंटर तक ना भेजा जाए, ऐसा मांग छात्रों ने किया। प्रशिक्षित स्टाफ और निष्पक्षता की मांग की। तकनीकी खामियों का अंत हो, ऐसा छात्रों ने मांग। साथियों, इसमें कहाँ से शिक्षक और छात्र कहाँ से सरकार से गलत मांग कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं उनका जब भी सिलेक्शन हो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, उनके भविष्य का व्यापार ना बनाया जाए। इसी वजह से जब दिल्ली के जंतर मंतर या अन्य जगहों पे लाखों शिक्षक छात्र इकट्ठा हुए तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके प्रोटेस्ट को जबरन खत्म करने का प्रयास किया गया। साथियों, इतिहास है, आज तक किसी भी सरकार में इतना पेपर लीक का मामला नहीं आया है, इतना एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। कितने छात्रों ने एक एग्जाम को बार बार देकर ओवर एज होने के कारण उस परीक्षा से बाहर हो गए हैं। जो ये समय बीत जा रहा है, जो छात्र ओवर एज हो जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या ये बोर्ड जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है कि उनकी कमियों के, उनके खामियों के वजह से, उनके धांधली के वजह से जिन छात्रों का एज खत्म हो जा रहा है, उन्हें वो समय कहाँ से मिलेगा? आज हम सरकार से मांग भी करते हैं, जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में परीक्षा होने से पहले पेपर लीक होना या अन्य किसी तकनीकी के वजह से परीक्षा कैंसिल होना, जिससे जो छात्र एज की गाइडलाइन से बाहर हो जा रहे हैं, उन्हें स्पेशल उम्र में छूट मिले, जिससे उनके सालों की मेहनत, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से रह के घर बार छोड़ के पढ़ाई कर रहा है, तो उनका मेहनत विफल न जाए। ऐसी हमारी सरकार से मांग है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ये सरकार ना आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती है, ना आपके बच्चों को रोजगार देना चाहती है। ये सरकार आपके बच्चों को चाहती है कि धर्म के नाम पे तलवार उठा के हिंदू मुसलमान करें और इनको कुर्सी पर बैठाए रहें। ये सरकार चाहती है कि आप धर्म के नाम पे अंधे होकर कांवड़ियों में भाग लें, धर्म के नाम पे अंधे होकर घर बार छोड़कर पूजा पाठ में लगें, जिससे
आपके बच्चे कभी भी आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, पुलिस लेखपाल ना बन सके। ये सरकार पूरी की पूरी मनुवादी सोच से लिप्त है। ये कभी नहीं चाहता है कि एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे पढ़ लिख कर इनके समकक्ष खड़ा हो सके। साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही कारण है कि हम जैसे युवा जागरूक हों और आने वाले भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ जो साथ दे, जो खड़ा रहे, जो उनको भविष्य को संजोने में मदद करे, ऐसे सरकार को हमें लानी है। इसके लिए हमें आने वाले चुनाव में बीजेपी को बिल्कुल सत्ता से बाहर कर देना है। साथियों, जय हिंद, जय भारत।